वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 मई और 1 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण किया गया है और राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का निर्माण। इन सब की चर्चा हम पूरे विस्तार से करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रोज 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लासें आपको मिलती है। तो आज शाम 4 बजे जो लाइव क्लास होगी अपनी, उस क्लास में आपको अप्रैल महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका वीडियो दिया जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस है आज, 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। उन सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें। मैंने कल संडे था तो संडे के दिन 23 से लेकर और 30 अप्रैल तक जितने भी हमारे क्वेश्चन पीछे छूट गए थे उन सबको मैंने आपको दे दिया। और कल पीटीआई सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था। जैसे आप सोच रहे थे, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के और 11 के 11 मैंने आपको बता भी दिए किस प्रकार के आए और आगे ईओआरओ के एग्जाम वगैरह के लिए क्या पढ़ना है ये भी आपको दिशा मिल गई। तो सबसे पहले आज की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? देखो, राजस्थान के अंदर वृद्धावस्था या जो भी पेंशन मिलती है, और वृद्धावस्था पेंशन आपको पता है ये भी फिक्स कर दिया सरकार ने कि न्यूनतम 1000 होगी और हर साल 20% उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। ये सरकार ने कर दिया है। और अभी महंगाई जो शिविर चल रहा है 24 अप्रैल से लेकर, और ये कब तक चलेगा? 30 जून 2023 तक चलेगा। इसमें लगभग 10 योजनाएं ऐसी है जिनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। जैसे मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी सिलेंडर सब्सिडी योजना है, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, या जो बिजली जो माफ की जा रही है सरकार के द्वारा प्रति महीने 100 यूनिट है। इस प्रकार की 10 से योजनाएं हैं, उनका पंजीकरण किया जा रहा है गांव गांव शहरों शहरों में। तो राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो एक तो है RAJSSP और एक है फेस RD, यानी दो ऐप है। ये दो है, राज SSP लिख लो या RAJSSP, और दूसरा है फेस RD। ये दो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत। तो ए और बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो, राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाने की सुविधा को आसान बना दिया। हर साल सत्यापन होता है ना, क्योंकि सत्यापन होना भी जरूरी है। किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई भी कारण हो सकता है, तो सरकार को डाटा पता लगता रहे कि कितनों के चल रही है, कितनों की नहीं चल रही है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मृत्यु होने के बाद भी चल रहे थे, तो सरकार हर साल इसका सत्यापन करवाती है। और इसमें बहुत सारी समस्या होती है। जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, कई बार उनका वो जैसे बायोमेट्रिक वगैरह, तो अंगूठा वगैरह लगता नहीं है, तो दिक्कत आती है। इसलिए सरकार ने क्या किया? अब वृद्धजन, विधवा और एकल नारी सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब घर बैठे सत्यापन करा सकेंगे। यानी कितनी भी योजनाएं हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज SSP यानी RAJSSP व फेस RD मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के लिए यह सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान भारत में पहला राज्य है। यह ऐप NIC, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग और आधार पोर्टल के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज SSP और फेस RD मोबाइल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा, जिसके मंत्री हैं टीकाराम जूली। इसको याद रखना है, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम होता है तो पिछले 1 वर्ष तक का क्वेश्चन है वो पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे अभी पीटीआई के अंदर आपने देखा 1 साल तक का करंट पूछा है। तो ईओआरओ का एग्जाम है या कोई भी आपका एग्जाम है पिछले 1 साल, यानी अब जैसे कोई एग्जाम है तो आपको 2022 का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न कहीं से भी पुट हो सकता है। दूसरा प्रश्न देखो, और एक खास फिक्स बता दिया मैंने। एक ये बात मैंने देख ली, जो निरंतर अध्ययन करेगा, लगातार करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन उसी के सही होंगे। लास्ट में 5-10 दिन कोई बंदा कह दे, विद्यार्थी कह दे कि मैं पढ़ के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न सही कर दूंगा, नहीं होंगे। प्रश्न भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उत्तर भी याद करना पड़ेगा, और जो तथ्य के अंदर बातें हैं उनको भी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जैसे प्रश्न आ सकता है कि राज SSP व फेस RD मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, वो किसके सहयोग से विकसित किया गया? तो NIC, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग और आधार पोर्टल। क्योंकि एग्जामिनर को कुछ भी एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है, क्योंकि इतनी भीड़ है, इस भीड़ को
अलग सटकाने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। दूसरा प्रश्न, बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण किस जिले में किया जाएगा। अब कई प्रश्न ऐसे लगते हैं, देखने में ऐसे लगता है यार ये क्या प्रश्न है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सरसरी नजरों से देखना। देखो, राजस्थान के हर जिले के अंदर लव कुश वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। तो एक का नाम है बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण किस जिले में किया गया, अलवर जिले के अंदर। तो अलवर में बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण किया गया। कितने करोड़ की राशि, 2 करोड़ की राशि। बस ये याद रखना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलवर में बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण किया गया। तो ये प्रश्न तो किसी भी प्रकार से नाम पूछा जा सकता है। वैसे लव कुश वाटिका सभी जिलों में बन रही है, कई बार विशेष नाम से भी पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न देखो, वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये आपको बताना है। जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स संग्रहण के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में आप कोई भी वस्तु लगभग खरीद लीजिए जहां पे 5%, 12%, 18%, 28% जो टैक्स लगता है, 0%। जो भी कोई वस्तु खरीदेंगे, बड़ी है या कैसी, किस पेजेस पे लग रहा है, आप जब टोटल पढ़ेंगे आपका बिल आएगा तो नीचे लिखा होगा इतना आपके ऊपर, जितना जो आपने सामान लिया उसके ऊपर जीएसटी लग गया। तो राजस्थान में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये 23% की वृद्धि हुई है। कितनी, 23। क्योंकि 3 प्रकार का जीएसटी कर होता है। एक होता है सीजीएसटी जो केंद्र के द्वारा राज्य के अंदर होता है, जो एसजीएसटी, ठीक है, और एक होता है आईजीएसटी। 3 प्रकार के जीएसटी भारत के अंदर है, तो इनको भी याद रखना। देखो, राजस्थान में वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी संग्रह 23% बढ़कर 33,787 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 27,501 करोड़ रुपए था। वेट जो राजस्व संग्रह है वो 10.30% बढ़कर 22,726 करोड़ रुपए हो गया। और वाणिज्यिक कर विभाग ने 2022-23 में 56,514 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और जब जीएसटी, ये किस वर्ष लगा था जीएसटी, क्योंकि इसके अंक कितने, कई बार ये पूछ लिया जाता है। इसमें जो जीएसटी नंबर होते हैं, पहचान संख्या, वो कितने अंक की होती है, 15 अंक की होती है। और उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली के समय जीएसटी भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से इसमें 5 प्रकार के टैक्स होते हैं। एक होता है 0% टैक्स होता है, इसके अलावा एक 5% होता है, एक 12% होता है, 18% होता है, 28% होता है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के बारे में मैंने आपको बताया था। 101वां संविधान संशोधन था, अधिनियम 2016 था, जो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी पेश किया गया और लागू हो गया। अगला प्रश्न देखो, भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अजमेर डिस्कॉम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार का जो ऊर्जा विभाग है उसके द्वारा 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम को कौन सा स्थान मिला है, 19वां स्थान मिला है। बहुत बड़ी बात है कि इस अजमेर डिस्कॉम ने अपने जो क्षेत्र में काम करने का तरीका है, चोरी रोकने का, राजस्व इकट्ठा करने का, उस मामले में एक अच्छी रैंक प्राप्त की है, 19वां स्थान मिला है। तो भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के लिए जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग व रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम ने 8 स्थानों की छलांग लगाकर 19वां स्थान प्राप्त किया है। अब थोड़ी सी बात देख लो अजमेर डिस्कॉम की। अपने को पता है राजस्थान में अपनी 5 कंपनियां काम कर रही है। 2 तो ऐसी काम कर रही है जिसका काम है रख रखाव करना, नियंत्रण करना और प्रसार करना, और 3 कंपनियां हैं, एक जयपुर डिस्कॉम, एक जोधपुर डिस्कॉम और एक अजमेर डिस्कॉम। अजमेर डिस्कॉम की बात करें तो इस डिस्कॉम में राजस्थान के 11 जिले आते हैं। वर्तमान 33 जिलों के हिसाब से देखिए 11 जिले आते हैं। जयपुर के अंदर कितने जिले आते हैं, जयपुर के अंदर 12 जिले आते हैं और जोधपुर में 10 जिले आते हैं। टोटल 33 जिले हो गए। तो अजमेर डिस्कॉम में 11 जिले आते हैं। राजस्थान के अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान और 100% राजस्व वसूली करने के कारण ही अजमेर डिस्कॉम का नाम देश के अग्रणी डिस्कॉम में शामिल हो गया है। इससे पहले अजमेर डिस्कॉम है वो 27वें स्थान पे था, 8 स्थानों की छलांग लगाई और 19वें स्थान पे आ गया।
राज्य के तीनों डिस्कॉम में अजमेर डिस्कॉम अग्रणी है, क्योंकि जयपुर डिस्कॉम को 29वां स्थान मिला है और जोधपुर डिस्कॉम को 39वां स्थान मिला है। अजमेर डिस्कॉम ने अपने वार्षिक स्कोर को 21.5 से बढ़ाते हुए 62.1 किया है। इस वजह से अजमेर डिस्कॉम को ग्रेडिंग का भी फायदा हुआ है। अजमेर डिस्कॉम की पहले ग्रेडिंग सी थी, अब सुधर कर बी हो गई। पहले क्या थी? सी थी, अब सुधर कर बी होगी। अब ये प्रश्न मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि आजकल एग्जामिनर कई बार क्या है, इस प्रश्न को यहाँ से नहीं उठाता है, वो पूरे जो मैं तथ्य आपको बता रहा हूँ वहां से भी प्रश्न उठा लेता है। एक प्रश्न ऐसा पीटीए के अंदर उठाया गया था, हो सकता है जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के इनके एग्जाम हुए, उसमें पूछ ले कि अभी हाल ही में अजमेर डिस्कॉम को केंद्रीय स्तर पर 19वां स्थान मिला है, वो पहले अब किस श्रेणी में आ गया? अब ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो पहले सी श्रेणी में था, अब कौन सी श्रेणी में आ गया? बी श्रेणी में आ गया। जयपुर डिस्कॉम को 29वां, जोधपुर को 39वां, 3 डिस्कॉम है राजस्थान के अंदर। तो वो कितना ही गहराई से जाए, हमें अगर ये सारी चीजें पता होगी और रोज हम इतनी 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 चीजें पढ़ते जाएंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। अगला देखो, राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक पारित किया गया। इसमें छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना करने का विनिश्चय किया है? तो ये बढ़ाकर 3 वर्ष से कितनी कर दिए? 5 वर्ष कर दिए। ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में आ सकता है। राजस्थान एमएसएमई यानी एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और आपको पता है राजस्थान सरकार ने 17 सितंबर 2022 को जो अपनी पहली नई हस्तशिल्प नीति जारी की थी, उसी के तहत नई एमएसएमई नीति भी जारी की थी। तो इसमें जो छूट की अवधि है वो 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 वर्ष कर दी। क्या है ये? तो देखिए, राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब ऐसे नहीं कि ये मार्च के अंदर विधेयक पास किया गया तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, ये चीजें हमें पढ़नी है और एग्जाम जब भी हो उसका 1 साल तक आपको करंट पूछा जा सकता है। ये क्लियर हो गया। इस अधिनियम में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और राज्य सरकार के विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छूट की अवधि है वो 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का विनिश्चय किया। ये प्रश्न श्योर है सीधा सीधा कि राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 के तहत जो विधानसभा में पारित किया गया उसमें जो छूट की अवधि थी वो पहले 3 वर्ष थी, अब बढ़ाकर कितने कर दी? 5 वर्ष कर दी। एमएसएमई पॉलिसी के तहत 5 वर्ष तक किसी भी निरीक्षण या एनओसी से मुक्त उद्योग स्थापित करने का रास्ता खुल गया। यानी किसी भी निरीक्षण निरीक्षण है या एनओसी जो जारी होती है उससे सारी छूट मिल गई। 17 सितंबर 2023 को नई एमएसएमई नीति लागू की गई थी। तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की राज्यों में स्थापना को प्रोत्साहित करने का इनका टारगेट होता है। तो ये आपको याद रखना है। छठा प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर है। अब ये पिछले बजट का प्रश्न है, पिछले बजट का प्रश्न है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी 2022 को पेश किया था और हमने इसको बहुत बार पढ़ा था कि राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब अब 3 जगह थे, जयपुर, जोधपुर और कोटा। 3 जिलों के अंदर इनको चयनित किया गया। और प्रश्न देखो, कल पीटीए सेकंड ग्रेड में क्या पूछ लिया कि राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, तो 1 साल का पीछे का हुआ कि नहीं हुआ? इसका उत्तर आ जाएगा कोटा। अब देखो, ऑप्शन उदयपुर था, कोटा था, अजमेर था, भरतपुर था, हमें क्या करना? कोटा। तो ये देखो, जयपुर, जोधपुर और कोटा 3 शहरों को चयनित किया गया किसके लिए? राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के लिए। और प्रश्न अब जिसने 1 साल या लगातार जुड़ा रहा है, करंट से पढ़ा है, वही प्रश्न इसको सही कर पाए हैं। देखो कितना गहराई से छोड़ दिया इस प्रश्न को। देखो, राजस्थान में 600 करोड़ की लागत से जोधपुर, जयपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं, जिसके जरिए युवाओं के स्टार्टअप और बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम है किया जाएगा। जैसे आरकेट की स्थापना हुई है, आरकेट की स्थापना कहाँ हुई है? राजीव गांधी जो इंस्टीट्यूट वाला है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाला, उसकी स्थापना जयपुर के अंदर हुई है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी आपसे पूछे तो वो जोधपुर में स्थापित हो रही है। राजीव गांधी फिनटेक पार्क है वो जयपुर के अंदर स्थापित हो रहा है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है और यहाँ से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ खोला जा रहा है? जयपुर के अंदर। और अभी बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर, ये भी पीटीए में आ गया। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखो,
वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस बार कितनी लोक अदालतें बेंचों का गठन किया गया? अब ये प्रश्न देखो पीटीआई सेकंड ग्रेड के अंदर है, पढ़ा ही, तो इसी को मैं कह रहा हूं कि देखो कितनी गहराई से उसने पूछ लिया कि वर्ष 2022 की जो चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर प्रारंभ हुआ था, इस पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोक अदालत में कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है? 480। देखो अब इससे इसको पूछ लिया, इसे संख्या पूछ ली कितनी, 480। मैंने पूरा आपको तथ्य बताया हुआ था, देखो पूरी डिटेल देख लो, फिर दोबारा आए तो गलत नहीं हो। 12 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधिपति वीरेंद्र सिंह ने जयपुर स्थित राजभवन उच्च न्यायालय के परिसर में वर्ष 2022 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ किया गया। और वहीं उन्होंने कह दिया कि 480 बेंचों की स्थापना होगी और एग्जामिनर ने यहां से प्रश्न उठा, लगभग 6 लाख मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। और पूरे इस मामले में देखो अब यहां से एक प्रश्न, गत लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण में पूरे देश में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है। अब और देख लो, चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक मामलों को निस्तारित करके राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करे। उस समय 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों में अब तक कुल 24,86,693 प्रकरणों का निस्तारण राजीनामे से हुआ था और चौथे में टारगेट है कि 5,45,721 मामलों को चयनित किया गया है। तो राज्य भर में कुल कितनी, 480 लोक अदालतें, लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया। यहां से इसने इस प्रश्न को उठाया है और ये पीटीआई सेकंड ग्रेड में कल आया है। बस आपको मेरा बताने का यही इरादा है, पता लगे आपको भी प्रश्न हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए पिछले एक साल का करंट पढ़ना है। और आज शाम 4 बजे अप्रैल मंथ के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको लाइव आके और वो क्लास दूंगा। कल से फिर ईओआरओ, अब फिलहाल एग्जाम है ईओआरओ, सूचना सहायक के एग्जाम है, उनके लिए स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स। और ईओआरओ के एग्जाम के अंदर जहां तक कोशिश है एग्जाम में राजस्थान करंट ज्यादा देने की कोशिश है करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज मिल रही है। आप नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। जैसे कल पीटीए का एग्जाम हुआ था, सारे करंट के प्रश्न मैंने क्विज डाल दिए थे, कल सचिवालय के क्वेश्चन डाले थे, तो आप उसको ज्वाइन कर लो ताकि आपको हर एक चीज मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, वीरता पुरस्कार पाने वाली विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है, इनका संबंध किस जिले से है? तो सभी का उत्तर था कोटा। और ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। नाम क्या है? वायुसेना की पहली महिला अधिकारी। जैसे कल वेदिका मिश्रा आया था, बीकानेर की है वेदिका मिश्रा। ठीक है, डेफ ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। हाल ही में क्वेश्चन फॉर यू, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहां बनाया गया है? खिंचन जोधपुर, आमागढ़ जयपुर, सोरसन बारा, मनसा माता झुंझुनू। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164। राज्य की राज्य के राज्यपाल को विधिक सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका नेता जो होगा, मुख्यमंत्री होगा, वो अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 64 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये वसुंधरा राजे सिंधिया प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने? तो 2003 से 8 तक, और उसके बाद में 8 से लेकर 13 तक अशोक गहलोत, फिर 13 से लेकर 18 तक फिर वसुंधरा, और वर्तमान में फिर अशोक गहलोत। राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां, जो मोहनलाल सुखाड़िया के बाद मुख्यमंत्री बने थे और ये 1971 से लेकर 73 तक रहे थे। किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में काम संभाला था? तो भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार सीएम भी बने, 2002 से लेकर 7 तक ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री के पद पर है, टीकाराम पालीवाल, और ये उप मुख्यमंत्री राजस्थान के पहले थे। और ये किसके मुख्यमंत्री के काल में रहे थे? जयनारायण व्यास के काल में। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी कौन थे? टीकाराम पालीवाल, और ये दौसा जिले से बिलोंग करते थे। तो ये पांचों क्वेश्चन, ये जो रात को 9 बजे क्लास आती है उसी पर आधारित मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि नानक क्लासेज ऐप में ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति, राजनीति विज्ञान, पूरे साल करंट मिलेगा, पूरे साल राजस्थान जीके मिलेगा। जैसे एक टेस्ट सीरीज पूरी होगी फिर वापस चलेगी, एक टेस्ट सीरीज पूरी होगी वापस चलेगी। शाम को 6 बजे टेस्ट और 9 बजे इसकी व्याख्या, तो जरूर इसका अध्ययन करें। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले मुख्य सचिव कौन थे? और राजस्थान के किस मुख्य सचिव को 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? और कल पीटीए के पेपर में
2 से 3% मुख्य सचिव क्या है आपने देख लिए होंगे, आज मैं वो आपको करवा दूंगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज है, एक तो नानक क्लासेज ऐप के अंदर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही है तृतीय प्रश्न पत्र, क्योंकि अभी आप देख रहे हो आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, लेकिन आप प्रथम पेपर में पार ही नहीं कर पा रहे हो, जो 40% 35% का क्राइटेरिया वो पास नहीं कर पा रहे हो। इसलिए स्पेशल हमारी जो एक तो जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का तृतीय प्रश्न पत्र है, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड की पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट पेपर की पीटीआई अभी जो भर्ती आने वाली है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा देखो फर्स्ट पेपर आरपीएससी को स्कूल व्याख्याता के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज हमारी उसी के लिए जहां आप मात कर रहे हो उसके लिए, और करंट अफेयर्स की चल रही है, और ये राजस्थान जीके की चल रही है। क्योंकि अगर आपका आधार मजबूत होगा तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो बने रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।